नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं विकास चौधरी, कैमरामैन संदीप के साथ। आज मैं आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं कि जो राजनीति में जमीनी स्तर से उठ के आज अपने स्तर पे, जिस स्तर पे आए हैं वो, और समाज सेवा भी कर रहे हैं, और राजनीति में वो पहले किसी संगठन से भी जुड़े थे। आज उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका नाम सर? जितेंद्र यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। सर, आप कुछ दिन पहले हिंदू वाहिनी के संगठन में थे? जी, मैं लगभग 2017 के आसपास हिंदू युवा वाहिनी में था जी। मैं इस समय समाजवादी पार्टी में जिला सचिव हूँ, बस्ती। सर, ऐसा क्या कारण आया कि आप संगठन से बाहर हो गए? देखिए, जहाँ लोगों के सम्मान की बात आती है, जनता की बात आती है, जब 2017 में चुनाव हुआ था तो लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि प्रदेश में जब सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनके लिए कुछ करके दिखाएगी। लेकिन जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी और लगभग 3 साल बीत गया तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों को यह प्रतीत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर प्रदेश की कुर्सी पर बैठी हुई है। जिसके बाद बैठने के बाद, प्रदेश की कुर्सी पर बैठने के बाद लगातार उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया और वो सत्ता में रहते हुए देश के नौजवानों के सपनों का कत्ल किए, देश के कर्मचारियों के सपनों का कत्ल किया, देश के व्यापारियों के सपनों का कत्ल किए, देश के किसानों के सपनों का कत्ल किए, देश के महिलाओं, बच्चों के सपनों का कत्ल किए। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटा देनी चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश की जनता के नहीं हुए, जिस भाजपा को 14 साल वनवास के बाद जनता ने कुर्सी पर बैठाया था, जब ये उनके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। और जैसा प्रतीत हुआ कि हम लोगों को अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी से आस था। उनको ऐसा लग रहा था कि प्रदेश में समाजवादी की पुनः सरकार आएगी तो उनके लिए कुछ कर दिखाएगी। और राजनीतिक समीकरण तो बदलते रहते हैं। एक समय हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी भी जनता दल के साथ काम कर रही थी, तो हम राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आए दिन सर, बेरोजगारी पे बहुत सारे स्टूडेंट कहीं कत्ल कर लेते हैं, खुद की खुदकुशी कर लेते हैं, कहीं फसरी लगा लेते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इतना बेरोजगारी है तो आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में बेरोजगारी है, या समाजवादी पार्टी में भी थी, या कांग्रेस के सरकार में थी? देखिए, प्रेजेंट समय में देश में बेरोजगारी और गरीबी अमीरी की एक खाई जो है, उससे देश पूर्ण रूप से त्रस्त है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं, उद्योगपति हैं, उनको छूट मिल रही है, उनको टैक्स में वरीयता मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे आप जैसे लोग जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनको दूध, दही, घी पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है। और आज के समय में पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश महंगाई से। अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही वही है कि गुमराह करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। और ये आज की ये स्थिति है कि देश का युवा मार्कशीट लेके रोड पर घूम रहा है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण देते हैं और लाल किले से नारी सम्मान की बात करते हैं, और जब वो नारी सम्मान की बात कर रहे थे तब देश में बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा था और उनको सम्मान रिहा किया जा रहा था और उनको संस्कारी बताया जा रहा था। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे भाजपा के लोग हैं। एक तरफ वही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का पुत्र किसानों को गाड़ी से रौंद रहा है, और दूसरी तरफ वहीं भाजपा का एक मंत्री किसानों को कुत्ता कह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, तो आप वहाँ देखिए, आप भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री नहीं शेर पाला है, तो आप किसी पंप पे चले जाइए और वहाँ देखिए 100 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा।
जो 35 रुपया लीटर के लगभग 35 रुपया लीटर जो पेट्रोल आता है वो 100 रुपये में मिलेगा और 35 रुपये के बाद जो पैसा आपका लग रहा है वो टैक्स के रूप में जा रहा है और वह टैक्स का पैसा आपके बच्चों के शिक्षा के लिए नहीं खर्च किया जा रहा है। वह टैक्स का पैसा आपके लिए अस्पताल नहीं बनाया जा रहा है। वह टैक्स का पैसा आपको किसी भी रूप में आपको नहीं मिल रहा है। वह टैक्स का पैसा केवल और केवल प्रधानमंत्री के सूट बूट पर खर्च किया जा रहा है। 2024 के इलेक्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 के इलेक्शन में पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इन्होंने 2019 में जो वादा किया था, जो इनका घोषणा पत्र था कि 2022 आते आते किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। 2022 क्या दुगनी करेंगे? अभी गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है। गन्ना के भुगतान तो ये कहते थे सरकार बनने के हम 24 घंटे बाद गन्ना के भुगतान कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ और कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। कह रहे थे कि इनके 2019 का जो घोषणा पत्र था उसमें था कि 2022 तक हम उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, लेकिन आज 2023 बीत गया, किसानों की आय 2 गुना नहीं हुआ, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम 2 गुने हो गए हैं, बीज के दाम 2 गुने हो गए हैं, खाद के दाम 2 गुने हो गए हैं। किसानों की आय कब दोगुनी होगी? जब आप जो किसानों के खेती में जो यंत्र आते हैं, ट्रैक्टर के दाम कम करिए, रोटावेटर के दाम कम करिए, खाद बीज का दाम कम करिए, तब आप किसानों की आय दोगुनी कर सकते हैं। भाजपा के लोग कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 70 लाख नौकरियां देंगे और 70 लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ फ्री डेटा देंगे, लेकिन आज 2022 बीत गया, 2023 लग गया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला है। तो देश का किसान बेरोजगार है। देश का किसान, अब नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाओं ने यह ठान लिया है कि आने वाले 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का। जब समाजवादी की सरकार थी तो क्या बेरोजगारी नहीं थी? जब समाजवादी की सरकार बनी थी तो माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए और लोगों को यह आज भी महसूस हो रहा है कि समाजवादी की सरकार आने पे देश के नौजवानों के अगर सम्मान की बात हुई तो अखिलेश यादव ने किया, और देश के किसानों के सम्मान की बात आएगी तो अखिलेश यादव याद किए जाएंगे, देश के नौजवानों की बात आएगी तो अखिलेश यादव याद किए जाएंगे, देश के व्यापारियों कर्मचारियों के सम्मान की बात आएगी तो अखिलेश यादव याद किए जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार बनी तो आदरणीय नेताजी की देन है, आदरणीय अखिलेश यादव की देन है कि हमारी बहनों के शादी अनुदान की बात जब आएगी तो आदरणीय नेताजी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी याद किए जाएंगे। और जब समाजवादी की सरकार थी, आप स्वयं आकलन कर लीजिए और जनता तो मूल्यांकन कर ही रही है कि समाजवादी की सरकार में एकाना जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना था, कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, एक्सप्रेस वे बना था, समाज महिलाओं को, हमारी जो माताएं बहनें थी उनको समाजवादी पेंशन मिला करता था। ऐसे हमारे समाजवादी की सरकार में विकास हुआ था और जनता को ये महसूस भी हो रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो पुनः वह विकास का धारा पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी।